हेलो गाइस, मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस पर। और वती क्लासेस पर आपको पता ही है कि हम मैथ पढ़ते हैं। मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रतिशत। और गाइस आज प्रतिशत का ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद कल से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको यही बोलूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन का हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है जनसंख्या पर रिलेटेड, यानी कि वृद्धि होती है या कमी रहती है उसके बारे में हम आज के क्वेश्चंस को, जो कि परीक्षा में आते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी रहते हैं और बेसिक भी आपके पास मतलब ये रहना चाहिए। आप इसको ऐसे मतलब बेसिक भी आप इसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है यदि उसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, तो बताना है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जनसंख्या कुल कितनी है 8500। पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, मल्टीप्लाई कर लो कितनी हुई है भाई। अपने आप में कौन कितनी रहती है, 100 रहती है, सबको पता ही है। और 2 वर्ष की बात हुई है तो 2 बार 100 लिख लो आप। पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई है। दूसरे में कितनी है 25%, तो 125। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको मतलब काट लेते हैं। ये 24 पंजे 120 रहता है और ये 20 पंजे 100, ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ये इससे काटो 4 बार, 5 चौक 20, 4 से काटा 6 बार, ये 2 से काटा, ये 3 से काटा। अब बचा क्या है 8500, ऊपर 3 नीचे 2, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 चौक 8 रहता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देते हैं, 0 5 7 और 3 चौक 12। तो 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या रहेगी 12750। देखिए कैसे किया मैंने भाई, कितनी बताया था उसने 8500 बताया था। पहले वर्ष में कितनी वृद्धि की 20 की, दूसरे में कितनी की 25 की। तो 8500 गुना कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रहती है, तो वृद्धि हुई 120 हुआ, वृद्धि 125 हुआ। इसको आपने काट दिया, कितना आंसर आया 12750। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब देखिए इसका अपोजिट भी हो सकता है। कैसे अपोजिट, वो ये भी पूछ सकता है कि कमी हुई है, ये वृद्धि की जगह क्या बोल सकता है, वो कमी हुई है। वृद्धि की जगह क्या आ गया, कमी हुई है, कि ये कमी हुई वर्ष में, चलो 25% ही मान लो आप, ये भी क्या हुई वृद्धि ना होकर कमी हुई है। तब भी आपका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज रहेगा, हल्का सा। देखिए कैसे, सेम लिखो, ठीक है। तो इसमें पूछेगा, ये बाद में पूछेगा, इसमें पूछेगा पहले, यहाँ पर पूछेगा पहले, ये चेंज हो जाएगा अपने आप में। तो इस बार क्या हो रहा है कि थोड़ा सा चेंज रहेगा। भाई ये बताओ कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी रहती है 100, तो 100 रहेगी ऊपर। क्यों, क्योंकि वो पहले पूरी थी और बाद में उसमें क्या हुआ, वो पहले तो पूरी थी, बाद में क्या हुआ उसमें, बाद में उसमें हुई है कमी। कितनी 20% की कमी। तो कमी रहेगी कितना 80। समझ में आया। यहाँ पर भी 100 रही होगी, फिर कमी कितनी हुई 25 की कमी हुई है। समझ में आया। अब इसको काट लें आप, 25 चौका 100 और 20 चौक 80। यहाँ पर काटो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटा 5 बार, 5 से घटाए 5 बार, ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 3। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे, जो भी यहाँ रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। तो समझ में आया कि अगर वृद्धि करें तब कैसे करेंगे और अगर कमी करें तब कैसे करेंगे। कमी में क्या करेंगे, कमी में 100 ऊपर रखेंगे और जो भी घटा है उसको नीचे रखेंगे, और वृद्धि में क्या करेंगे 100 नीचे रखेंगे और जो भी बढ़ा है उसको ऊपर रख के आप कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी शहर की जनसंख्या में पहले 5% की कमी हुई तथा बाद में
नहीं पहले नहीं, पहले वर्ष करो उसको। पहले वर्ष 5% की कमी हुई तथा दूसरे वर्ष तो 5% की वृद्धि कर लो इसको, पहले तो वृद्धि और तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई तथा दूसरे वर्ष की जनसंख्या इतनी है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्वेश्चन मार्क, यानी कि जनसंख्या बतानी। देखिए भाई, देखिए कैसे किया, मतलब क्वेश्चन क्या बोला उसने कि भाई किसी शहर की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, नेक्स्ट सेकंड ईयर में क्या हुआ 5% की कमी की गई। तो उसने बताया कि जो दूसरा वर्ष है उसने क्या बोला कि भाई दूसरे वर्ष की जनसंख्या इतनी दी है, उसने 7,980 दी है। कितनी दी है? 7,980 दी है। तो अब बताओ कि पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी थी, यानी कि उसने क्या बोला है कि भाई जो पहले वर्ष में प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी, तो वही आपको करना है। तो इस बार कोई जनसंख्या नहीं दी है, x मान लेंगे क्योंकि पूछा है। वृद्धि कितनी हुई है? 5 की, तो 100 से कितना गया? 5। कमी कितनी हुई है? 5 की, 100 से कितना गया? 96। अब यहाँ पर इसने दूसरे की दे दी है, कितनी दी है, यानी कि इसकी वैल्यू दी है कितनी? 950 है ना भाई। सेकंड ईयर में उसने दे दिया, ये पूछा। अब इसको छोटा करना है, 21 पंजे 105 और 21 पंजे 105 और 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 19 और 20 कितना आया? यहाँ पर x से गुना 21/20 गुना 19/20 बराबर 7980, यही आया ना। तो अब करना है, x की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो ये चला जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में 7890, ये गया मल्टीप्लाई में, आएगा इसके अपॉन में 21 गुना 19। तो यहाँ पर क्या रहा? x बराबर 7980 21 गुना 19, यही आया ना। 19 से काटना पहले इसको, 19 चौक 76, कितना बचा? 3, 19 दूनी 38 और ये 0, ये 0। फिर 21 से इसको काटेंगे, 21 दूनी 42, कितना? 20 और मल्टीप्लाई इसके साथ में 20 गुना 20 चल ही रहा था, और यहाँ भी 20 गुना 20 चल ही रहा था। तो अब x बराबर कितना रहा? 20 तो ये कट कर आ गया और 2 बार 20 यहाँ पर था, तो 20 का क्यूब कितना रहता है आपको पता ही है, कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 2 3 3 0, ये जनसंख्या थी। तो पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी थी? 8000 थी। कैसे? देखो, किसी शहर की जनसंख्या में पहले में 5% की वृद्धि की गई, बाद में दूसरे ईयर में उसमें क्या किया कि भाई 5% की कमी की गई। फिर उसने कहा कि भाई दूसरे शहर की जनसंख्या इतनी है, तो पहले शहर की जनसंख्या, मतलब दूसरे वर्ष में जनसंख्या इतनी है, तो पहले वर्ष में जनसंख्या बतानी है। तो पहले वर्ष में जनसंख्या बताने का आपने क्या किया भाई? x माना, पता ही नहीं है आपको, वृद्धि 105 और कमी हुई 95, अपॉन चल ही रहा है। फिर आपने इसको क्या किया, x की वैल्यू निकालेंगे, ये जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई में और ये आएगा इसके अपॉन में, क्यों? x की वैल्यू आपने निकाली है। फिर आपने इसको कट किया, आंसर आपका ये रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे की परीक्षा में दोस्त आया हुआ भी है। क्वेश्चन है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 की वृद्धि होती है, यदि अब उस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो
2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। क्या पूछा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है, और उसने कहा है कि फिलहाल उसकी जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। फिलहाल उसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर है, और 2.5 वर्ष के बाद या फिर 2.5 वर्ष में उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, ये उसने बताना है। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे आप इसको। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जो 2.5 वर्ष है इसको हेडलाइन बनाएं, ठीक। फिलहाल उसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर दी है, तो आप लिखो 8 मीटर, सही है। अब बताओ ये कितना बन जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2। चलो ये तो 5/2 तो वैसे की बात चलता है। वृद्धि कितनी हो रही है? 1/8 की, यानी कि वो 8 है और 1 की वृद्धि हो रही है, ऐसे ही है ना 1/8 की वृद्धि हो रही है, और उसकी ऊंचाई का हो रही है, यानी कि ये फिलहाल 8 है, तो 1 की वृद्धि कितना बन जाएगा? 9। कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए, तो 2 साल तो सेम लिखा जाएगा, 8 से 9 गए। अब आधा, क्या बोलो? आधे साल में, यानी कि इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 1/8 का आधा कीजिए। तो कैसे करेंगे? जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में ये जाता है इसके पास और ये जाता है इसके पास, तो कितना बना? ये बना ना 1/16। कितना बना? 1/16 बना। तो लिखो, तो 16 था, वृद्धि हुई 1 की 17, 17/8। समझ में आया थोड़ा? देखिए भाई 2 साल में तो सेम चलेगा, कितना? 8 से 9, 8 से 9, लेकिन 1/8 का भी आधा करना है। जब 1/8 का आप आधा करेंगे तो 1/16 आएगा। कैसे किया वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो जब 1/8 का आधा 1/16 होगा, यानी कि 16 से 1 की वृद्धि हो रही है इसमें भी, तो कितना बना? 17। तो ये रहेगा आपका, इससे ये कैंसिल। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 गुना 9 गुना 17 और 8 गुना 8, नहीं 8 गुना 16 है भाई, 8 गुना 16, तो ये तो 16 8 128 तो बनता ही बनता है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1377, ठीक। ये आया आपका 1377। कितना आया? 1377, ठीक है। अभी आपका आंसर नहीं हुआ, आप इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा? 10.76 मीटर। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा? ये रहेगा 10.76 मीटर। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं बना है, ये आए आपकी टोटल वृद्धि। ये कितना टोटल आया? वृद्धि भी इसमें ऐड हो गई और ये टोटल आपका आया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। उसने क्या पूछा है कि इसकी ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी, तो आपने बता दिया। ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई थी उसने? 8, और अब टोटल कितना आया है? ये 10.76 मीटर आया है, और पहले से ऊंचाई कितनी थी? 8 थी, तो 8 उसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 2.76 मीटर। तो वृद्धि हुई है, ये हुई है आपकी वृद्धि। अगर आप इसको आंसर करेंगे तो गाइस आंसर गलत रहेगा। ये आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये तो टोटल आया है जिसमें वृद्धि भी है और वो जो उसकी पहले से थी वो भी है। और इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि खाली हमको वृद्धि बतानी, कि वृद्धि बताओ कि वृद्धि कितनी हुई। तो 2.76 की 2.5 साल में उसकी वृद्धि हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी की जाए तो वह भिन्न 5/6 होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भाई किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 20% की कमी की जाए तो वो भिन्न जो है वो 5/6 के रूप में बदल जाती है। तो उसने कहा कि ये प्रारंभिक भिन्न बताए, यानी कि मूल भिन्न बताए, जो भिन्न वो पहले से थी। तो हम मान लेते हैं वो भिन्न पहले से थी x/y। अब गाइस आपको ये बताने की तो जरूरत नहीं कि भिन्न होता क्या है, आपको पता ही है अंश बटा हर, है ना। तो हमने अंश को मान लिया x और हर को मान लिया क्या मान लिया y। और उसने कहा कि अंश में 25% की वृद्धि, तो इसमें 25% की वृद्धि कितना बन जाएगा भाई, 100 रहती है कोई भी अपने आप में 125। ये कमी की है, इसमें 20% की कमी की, तो कितना बनेगा 80 बनेगा, सीधी सी बात है 80 बनेगा। और अब ये भिन्न कितनी बनी है 5/6 बनी है, ठीक है। इसे काट लो, 20 चौक 80 है ना, चलो कोई नहीं, इसको काट लो आप 5 से काट लो तो 25 पंजे 125, ठीक है। और 16 पंजे 80 भाई, 25 पंजे 125 और 16 पंजे 80, ठीक है, सही कटा है। तो अब x/y गुना 5/16 बराबर 5/6। अब ये भिन्न यहाँ से यहाँ जाएगी, x/y बराबर 5/6 से कैसे लिखें, ये उल्टी हो जाती है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में जब जाएगी तो उल्टी हो जाती है, क्योंकि अपोन में जाती है, और जब अपोन में कोई भी चीज़ जाती है वो आगे जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो ये 16 गया ऊपर और नीचे कितना बचा, 16 गया ऊपर, नीचे बचा 5, तो 5 से 5 कैंसिल। तो आपका आंसर कितना बना 16/6 यानी कि 8/3। तो आपकी भिन्न कितनी बनी 8/3, ये आपकी मूल भिन्न रही। कैसे किया देखिए, हमने मूल भिन्न माना x और y को, इसमें 125% की वृद्धि और नहीं 25% की वृद्धि और इसमें 20% की कमी। जब इसमें 20% की कमी तो कितना बनेगा 80 बनेगा, और ये इसको काट दिया। जब इसको हमने छोटा किया तो x/y गुना 5/16, अब इधर 5/6, ये इसके अपोन में गया, जब अपोन में जाता है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है और ये उल्टा हो जाता है। तो 16 गया ऊपर, 5 रहा नीचे, तो 5 से 5 कैंसिल और 16 से 16 कैंसिल। सही हुआ ना, नहीं 25 रहेगा, हाँ 25 सॉरी गाइस, ये 25 रहेगा, दोबारा ही कर लेते हैं। x/y बराबर 5/6, ये 25/16 और ये 5/6। तो x/y बराबर 5/6 सेम रहेगा, जाकर उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो 5 पंजे 25, तो 16/30 यानी कि 8/15। 8/15 आपकी मूल भिन्न रहेगी। सॉरी गाइस, वो गलती से थोड़ा हो गया। तो ये 8/15 आपकी गाइस रहेगी। तो 25/16 5/6, तो 5/6 ये इधर जाकर उल्टा हो जाएगा, 16 ऊपर गया 25 नीचे आया, इसको आपने काट दिया। 5 पंजे 25, 5 16, 16/30, ये 8 से कट जाएगा और ये 15 से कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा 8/15। तो आप भी एक ऐसा क्वेश्चन कीजिए। इसमें 25% की वृद्धि और हर को दोगुना करे तो भिन्न 5/9 होती है। चलो ये करते हैं, मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कीजिए। 25% की वृद्धि 125, सीधी सी बात है। हर को दोगुना, अब हर कितना था 100 रहता है, दोगुना करेंगे कितना बनेगा 200 बनेगा, सीधी सी बात है। और कितनी भिन्न प्राप्त हुई 5/9 प्राप्त हुई। इसको काट लो, 25 पंजे 125, 25 8 200। x/y गुना 5/8 बराबर 5/9। अब x/y बराबर, इसको सेम लिखते हैं क्योंकि ये गया इसके अपोन में, तो ये जब अपोन में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये रहेगा 5 से 5 कैंसिल 8/9, x बराबर 8/9। तो यही आपका आंसर है। तो अच्छे से समझ आया होगा इस क्वेश्चन। भाई 25% की वृद्धि तो 125, कमी है तो 100 में से माइनस करके लिखें। तो उसने कहा दोगुना, तो 100 रहता है, दोगुना किया 200 और फिर आपने इसको कैंसिल आउट किया, तो आंसर आपका यही आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद पूरा जो आपने परसेंटेज है वो पढ़ लिया है, और इसके बाद कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि भाई किसी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:2 का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, या का अनुपात 3:2 है। चलो ऐसा कर लो कि 3:2 है, जिसमें 3:2 है, जिसमें 20% बॉयज तथा 30% गर्ल्स छात्रवृत्ति पाते हैं। भाई छात्रवृत्ति पाते हैं, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थियों यानी सभी विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें, देखिए भाई कोई विद्यालय है जिसमें कि 3:2 के रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जिसमें से जो बॉयज़ है वो 20% छात्रवृत्ति पाते हैं और जो गर्ल्स है वो 30% छात्रवृत्ति पाते हैं। तो इसने कहा कि टोटल यानी कुल विद्यार्थी बताओ जो छात्रवृत्ति ना पाए। तो आप रेशियो लिख लें, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए। तो बॉयज़ कितने 3:2 रेशियो, तो आप इसको क्या मान लें भाई, मैंने बताया 100 रहता है तो इसको 300 मान लें, इसको 200 मान लें, ईजी रहेगा आपके लिए। तो इसने कहा कि 20% तो बॉयज़ छात्रवृत्ति पाते हैं। अब गाइस मुझे एक बात बताइए, जब 20% छात्रवृत्ति पाते हैं तो कितने % छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं? तो आपको याद आ गया होगा कि 100 में से माइनस कर लेंगे। 20% पाते हैं तो कितने नहीं पाएंगे? 80 नहीं पाएंगे। तो 300 का 80% आप निकाल लें, कितना बनेगा? 240 बन गया। ऐसे ही गर्ल्स का 30% पाती हैं, सीधी सी बात है 30% तो लेती है छात्रवृत्ति, तो कितनी नहीं लेंगी? याद आया कुछ? 70% नहीं लेंगी। तो कितना? 140 गर्ल्स छात्रवृत्ति नहीं लेंगी। हमने ये क्यों निकाला? क्योंकि उसने छात्रवृत्ति न पाने वाले इनका परसेंटेज पूछा है। तो इनको जोड़ लें, कितना बनेगा? 40 80 380। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 300 ये हैं, 200 ये हैं, तो कितने? 500% पाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। इसको माइनस कर दें, 7 76। तो 76% विद्यार्थी हैं भाई, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट से कितने? 76% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं पाते। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए भाई। उसने कहा था बॉयज़ गर्ल 3:2 के अनुपात में है, जिसमें से 20% तो छात्रवृत्ति बॉयज़ पाते हैं और 30% गर्ल्स पाती हैं। तो कितने न पाने वाले के बारे में पूछा था। तो इसने क्या किया भाई, हमने इसको 3:2 रेशियो को 300 और 200 में बदल लिया, इजी रहेगा। तो कितने पाते हैं? 20%। तो नहीं पाने वाले उसने पूछा था, नहीं पाने वालों को परसेंटेज, तो हमने नहीं पाने वालों की संख्या निकाल ली। 300 का 80%, 240। ऐसे ही गर्ल्स का 30% पाती है तो 70% नहीं पाती है, तो इसका भी परसेंट निकाल लिया 140। इन दोनों को ऐड किया और टोटल का बताना था तो इनको टोटल से डिवाइड किया। तो 380/500 और 100% के लिए करते हैं, तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, तो आंसर हमारा 76% आया। और इतने ही % छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का सेशन? आशा करता हूँ कि आपने आज भी बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप हमेशा के लिए ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।